स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया को कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं इससे पहले जो कि 2 वीडियोस हैं उनमें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि इनको नॉन कोऑर्डिनेट्स तक के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियोस में। इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हायर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट से पहले एक और फाइलम आ गया जिसे हम नाम देते हैं हेमिकोर्डेटा। ये क्या है? एक्चुअली क्या था, नॉन कोऑर्डिनेट्स की खासियत थी, उनमें कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। कोऑर्डिनेट्स की खासियत ये है कि उनमें कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अभी मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। पहले इसी को बात कर लेते, चलो फिर हेमिकोर्डेटा को फिर देखेंगे। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी खासियत इनकी कोऑर्डिनेट्स की खासियत है ये नोटोकॉर्ड। ये एक होलो कोर्ड होती है जो डोर्सल साइड ऑफ बॉडी में होती है। ऑर्गेनिज्म में या तो टेल तक भी, लार्वल टेल तक भी हो सकते हैं, या पूरी बॉडी में लाइफ लॉन्ग एक्सटेंडेड हो सकती है। एक इसकी खासियत होती है गिल स्लिट्स, पेयर्ड गिल स्लिट्स का इनका खासियत है। और एक पोस्ट एनल पार्ट, टेल, इनकी खासियत आ जाती है। मेन चीज़ ये है, जिनके पास ये होगी नोटोकॉर्ड होगी तो वो किस में आता है? नोटोकॉर्ड और पेयर्ड गिल स्लिट्स, ये किस में आ जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं। तो एक फाइलम था, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो किस में आते थे? ना तो वो नॉन कोऑर्डिनेट थे। क्यों? क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थी। तो शुरुआत में तो उनको भी कोऑर्डिनेट्स में लिया गया, लेकिन बाद में उनको एक अलग फाइलम में डाल दिया गया जिसको नाम दिया हेमिकोर्डेटा। क्यों? क्योंकि वो उसको कोऑर्डिनेट में इसलिए नहीं लिया बिकॉज नोटोकॉर्ड एडल्ट में नहीं प्रेजेंट है, खाली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट है। ये वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ब्लैंग्लोसिस इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत बार इसके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। इसमें जो बॉडी होती है वो प्रोबेसिक्स, ट्रंक और हेड में डिवाइडेड होती है। 3 तरह का वॉर्म लाइक है, मराइन है, क्या नाम है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये। बस इसके बारे में मैं अभी इतना ही बताऊंगी। खासियत इसकी यही है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट एम्ब्रियोनिक होती है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट्स में लेके नहीं आए। अब हम कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। खासियत क्या होती है बता ही दिया, बाकी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड है, बस उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड है। मतलब ये हायर ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। और अब आ गए हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने को लेकर के इसको सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 3 सब क्लासेस में। कौन सी? सबसे पहली होती है यूरोकोर्डेटा, या फिर इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। दूसरी आती है सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। इन तीनों के बारे में मैं अब आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। यूरोकोर्डेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लेकिन बस लार्वल टेल में। और जब वो मेटामॉर्फोसिस हो जाता है उनका और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो लार्वल टेल रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मतलब एडल्ट में वो टेल नहीं पाई जाती है, तो नोटोकॉर्ड भी लॉस हो गई। बाकी इनमें सारे कैरेक्टर्स हैं। लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड थी लेकिन अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। एक और ख़ास बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है, डिग्रेड हो जाता है। और क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉलिड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के रूप में, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं और ये सीएनएस इनका लूज हो चुका होता है। सिफेलोकोर्डेटा ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट देयर एडल्ट लाइफ प्रेजेंट होती है, हेड टू टेल। ये इनकी खासियत है। सीएनएस इनका भी डिजनरेट इनका सीएनएस डिजनरेट नहीं होता है, लेकिन कंप्लीटली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ये सारे के सारे मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। सिफेलोकोर्डेटा के बाद में अब इन दोनों सब अच्छा, इसका आगे हम आ जाते हैं किसमें? वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं। वर्टिब्रेटा की खासियत क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है,
एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए इसका नाम दिया गया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रल कॉलम, अपनी कमर पे पीछे हाथ लगा के देखो, रीढ़ की हड्डी यही है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रे बहुत सारी हड्डियों से मिलकर के एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है, एंड वी कॉल इट एज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट से पहले वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है। अब वर्टिब्रेटा को भी हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ये क्या थे? ये फाइलम था, और ये क्या है? सब फाइलम है। सब फाइलम कितने हैं कॉर्डेट्स के? यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा वो है जिसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो खाली लार्वल टेल में है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद वो लार्वल टेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सिफेलोकॉर्डेटा में कंप्लीट पूरी लाइफ लॉन्ग नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो डेवलप हो जाती है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। और अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वर्टिब्रेटा को और थोड़ी सी डिटेल में। वर्टिब्रेटा की हम क्लासेस को भी पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम लोगों ने किसी की भी क्लास को स्टडी नहीं किया, वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हम स्टडी करते हैं। चलो मैं इसको इरेज करके यहाँ लिख लेती हूँ। दिस इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, पाइसेस अगेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये डिविजन्स में आ जाएंगे। इनके डिविजन्स क्या है? इनके दो डिविजन्स हैं, एक है नेथोस्टोमेटा, एक है एनेथोस्टोमेटा। MAS, अरे बाप रे, इसकी स्पेलिंग भी ना बड़ा परेशान करती है। NATHOSTOMATA, एनेथोस्टोमेटा। और दूसरा क्या हो जाएगा? नेथोस्टोमेटा। ये क्या होते हैं? ये जॉलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जॉलेस, जॉ नहीं है इनमें, और ये जॉ वाले हो जाएंगे। इसको आगे और डिवाइड करेंगे हम लोग। फिर ये जॉलेस ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, और ये मराई नहीं है, समुद्र में ही पाए जाते हैं। देखने में ऐसे ही लगते हैं, मतलब इनमें जॉ नहीं है, सकर्स होते हैं। ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। किसी एक सबस्ट्रेटम पे बैठेंगे, सकर्स वहाँ पे अपना लगा देंगे, उधर से सक करते हैं, अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं। यहाँ पे इनको यहीं पे ख़त्म करके मैं इसको आगे डिवीज़न को लेके जाती हूँ। जो है नेथोस्टोमेटा है, वो क्या करता है? खास बात इसकी ये है, कॉर्डेट्स तो हैं इनमें, कॉर्डेट कैरेक्टर सारे के सारे हैं। नेथोस्टोमेटा को सुपर क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं। सुपर क्लास कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी पाइसेस, और दूसरी हो जाएगी टेट्रापोडा, चार पैर वाले। पाइसेस को अगेन ये क्या है? सुपर क्लासेस हैं। पाइसेस की दो क्लासेस हैं, बात करते हैं। पाइसेस मछलियों से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है एक क्लास हो गई आपकी कॉन्ड्रिथिक्स, DRICHTHYES, कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। और दूसरी क्लास हो जाएगी इसकी ईस्टिक्थिस, ICHTHYES, ईस्टिक्थिस। ये वो मछलियां हैं जिनको हम लोग कार्टिलेजनस बोलते हैं। कार्टिलेजनस मतलब जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कंप्लीटली किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। स्कॉलिडॉन वगैरह इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं। और इनकी खास बात एक है कि इनको ना लगातार तैरते रहना पड़ता है, बिकॉज इनमें एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। अगर ये नहीं तैरेंगे तो ये डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। एंड एक तो था इनका कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, और एयर ब्लैडर नहीं होता है। और एक और क्या खास बात हो जाती है इनकी? यस, ईस्टिक्थिस की खासियत बात क्या हो जाती है अभी? हाँ, ये एक और क्या था? जो गिल स्लिट्स हैं, इसके गिल स्लिट्स ओपन होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। तीन खास बात। ईस्टिक्थिस में क्या हो जाता है? इनका स्ट्रक्चर जो वो
एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं और गिल स्लिट्स कवर्ड होते हैं, ओपर्कुलम उसको नाम देते हैं हम लोग। और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होने की वजह से इनको नॉन स्टॉप स्विमिंग नहीं करनी पड़ती हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। यस, एक खास बात और, मरीन होते हैं और कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पाउनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए, और मर जाते हैं। एक ही बार ये लोग एग ले करते हैं, एक ही काम है। उसके बाद जो इनके लार्वा, वहाँ से एग जो थे वो डेवलप होंगे और वो वापस से कहाँ जाएंगे? समुद्र में आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे। फिर ये एडल्ट हो गए, स्पाउनिंग के लिए कहाँ जाएंगे? फ्रेश वाटर में जाएंगे, स्पाउनिंग करेंगे एंड देन मर जाएंगे। ये इनकी एक खास बात होती है। इस्टेथिक्स ये मराइन भी हो सकती हैं, जितनी भी मछलियाँ आप लोग अपने आसपास देखते होंगे मराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। बोनी इनका एंडोस्केलेटन होता है, गिल स्लिट्स कवर्ड होता है अपर्कुलम से, और प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है इनमें एयर ब्लैडर, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूसली तैरते नहीं रहना होता है। अब मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ सुपर क्लास टेट्रापोडा की। यस, एक और बात उन लोगों की बता दूं मैं पाइसेस की, हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि एक ऑरिकल है और एक ही वेंट्रिकल है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती प्यूरिफिकेशन के लिए। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, और इसके लिए इन लोगों को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। यही कारण है कि जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। बाहर ठंड है, बॉडी का भी ब्लड जो है का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ वो चुपचाप पड़े रहते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को भी यूज़ नहीं करते और गर्म सी जगह पे चले जाते हैं। अब सुपर क्लास में किसकी बात करने वाली थी? टेट्रापोडा। इसकी 4 क्लासेस हो जाती हैं। एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रिप्टाइल्स, देन आ जाती है एव्स, और एव्स के बाद मैमेलिया। एम्फीबिया की खासियत देखो, मैं यहाँ पे यहाँ पे खास चीज़ लिख देती हूँ, हार्ट और ब्लड किस तरह का है इसके बारे में बात कर लेंगे। एम्फीबिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड और वाटर, देखो अब आए हैं ऑर्गेनिज्म लैंड पे, लैंड और वाटर दोनों इनको ज़रूरत है। लैंड पे रह तो सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज जो ये एग ले करते हैं वो वाटर में करते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाहर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा एग का, इसीलिए इनको वाटर की ज़रूरत है ही है। रिप्रोडक्शन विदाउट वाटर नहीं होगा, लेकिन लैंड पे ये रह सकते हैं, तो इसीलिए इनका जो लंग्स है, वो क्या नाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डेवलप्ड है। गिल्स से भी रेस्पायर करते हैं जब पानी में होते हैं, तो बाहर आते हैं तो लंग्स से भी रेस्पायर करते हैं और मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं ये लोग। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, मतलब रिसीव तो ब्लड अलग अलग हो जाएगा। एक ऑरिकल प्योर ब्लड रिसीव कर लेगा लंग्स में से, एक ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लेगा बॉडी में से, लेकिन जो पंपिंग कर रहा है ना वो एक ही है। एक बार प्योर ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल, एक बार इम्प्योर ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल। इसमें भी मिक्सिंग अप हो जाती है ब्लड की, तो एनर्जी जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता जितना 4 चैम्बर्ड होगा। कोल्ड ब्लडेड हैं, अगेन सेम कहानी, कोल्ड ब्लडेड हैं तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, हाइबरनेशन में जाते हैं। फ्रॉग वगैरह इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। हार्ट कितना हो गया इसका? 3 चैम्बर्ड, ब्लड कोल्ड ब्लडेड, राइट। रेप्टाइल्स आ जाते हैं इसमें, स्नेक्स हो गए, अपनी ये सब बच्चे, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे डर जाते हैं, छिपकली है, छिपकली, और क्रोकोडाइल्स हैं एंड डायनासोरस। यस, ये किसके एग्जाम्पल हैं? डायनासोरस आज एक्सटिंक्ट हैं, लेकिन ये किस में आते थे? रेप्टाइल्स में आते थे। रेप्टाइल्स का जो हार्ट है वो इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड है, इनकम्प्लीट
4 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये याद रखने का है आप लोगों को। क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। यस, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड यानी कि ऑरिकल तो 2 उससे पहले वाले में हो चुके थे। वेंट्रिकल में अब क्या हुआ, जो वेंट्रिकल है ना वो अभी 1 चैम्बर है, लेकिन उसके बीच में एक सेप्टम डेवलप होनी शुरू हो गई है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है, तो वो हो गया इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड। फिर आ जाता है एव्स। एव्स बर्ड्स की खासियत क्या है, की खासियत ये होती है कि इनकी जो 4 लिम्स होते हैं ये होलो हो जाते हैं और किस में एडॉप्ट हो जाते हैं, फ्लाइंग के लिए, फेदर्स लेकर के बर्ड्स उड़ती है ना, तो जो 4 लिम्स होते हैं इनके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड अब की बार हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है और जो ब्लड है ये क्या हो गए हैं, वार्म ब्लडेड हो गई हैं। वार्म ब्लडेड हो गई हैं मतलब कि अब इनको उड़ते नहीं क्या नाम है उसमें नहीं जाना है, हाइबरनेशन में नहीं जाना है, क्योंकि इनका जो ब्लड बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन ही अपने आप को कर सकती हैं। बीक डेवलप हो जाती है दाना चुगने के लिए, ये डेवलपमेंट्स आप जानते ही हैं। नाउ लास्ट जो उसकी क्लास आ जाती है दैट इज मेमेलिया। मैमल्स, इनकी खासियत है मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। स्किन में हेयर डेवलप हो चुके होते हैं और 4 पैर होते हैं। ह्यूमन बींग्स इसमें डेवलप हो चुके होते हैं। हम लोग जो हैं अपने 4 पैरों को चलने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, 2 पैरों को हम ये पैर ही हम लोग पोडा बोलते हैं बायोलॉजी में। ये जो फ्रंट जो 4 लिम्ब है इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो लिखने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, काम करने के लिए, उठाने के लिए, और हाइंड लिम्ब्स को हम लोग यूज़ करते हैं चलने के लिए। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। बॉडी टेम्परेचर नो डाउट मेंटेन्ड रहता है। वार्म ब्लडेड हैं, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं और हायर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग आ गए हैं। सिस्टमाइज्ड इन लोगों का हाल तो ये टेट्रोपोडा में, इनमें सब में सिस्टमैटिक सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए हैं और ये अपने आप को डेवलप करते हैं। ये एडेप्टेशन के भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन में कहाँ से कहाँ तक आए। तो इन 3 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है किंगडम एनिमेलिया। काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको 3 वीडियोज़ में डिवाइड करके किया है। आप लोग एक एक करके स्टडी करेंगे और नो डाउट बुक्स की हेल्प ज़रूर लेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक में बहुत सारी आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बेसिक सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन डिटेलिंग आपको और करनी है। और एडुटॉप ऐप डाउनलोड करना है, फ्री लर्निंग ऐप है जिसमें मैं आप लोगों को क्या देती हूँ, असाइनमेंट्स देती हूँ, टेस्ट देती हूँ और सिस्टमाइज्ड वीडियो देती हूँ। जब तक आप इन सारी चीज़ों को तैयार करें मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आती हूँ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी।